welcome back to the channel. Now today in this video we are going to learn about the important DAX function in the category of date and time function. ठीक है, प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट फंक्शन देखे थे. Now today we are going to talk about the date and time function. ठीक है, now यहाँ देखो, I am going to the table view. So I have opened here a fact internet sales table. Now ये जो हमारा टेबल है, ये वाले टेबल के अंदर हमारे पास तीन तरह के डेट वाले कॉलम्स जो है वो अवेलेबल है. ठीक है, जैसे कि ऑर्डर डेट है, ड्यू डेट है, शिप डेट है. नाउ ये क्या है, हमारे डेट कॉलम से. ठीक है, सो अभी हमें ऐसे डैक्स फंक्शन देखने हैं जो डेट वाले डेटा के ऊपर वर्क करते हैं. अभी यहाँ पे देखो, हमारे पास एक ऑर्डर डेट नाम का जो कॉलम है जिसके अंदर हमारे पास डे है, मंथ है, ठीक है, ईयर है, ठीक है, एंड वीक डे भी है. अभी इसमें से समझो मुझे डे, मंथ, ईयर को सेपरेट आउट करना है तो हम लोग डैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं. सो इसी टेबल के अंदर मैं क्रिएट कर रही हूँ न्यू कॉलम. नाउ अभी जो फर्स्ट फंक्शन हमें देखना है वो है डे फंक्शन. सो ये मैं कॉलम को भी मैं नाम दे रही हूँ एज अ डे. ठीक है, हमें क्या करना है, ऑर्डर डेट में से डे को सेपरेट आउट करना है. तो हम लोग जो डैक्स फंक्शन यूज कर रहे हैं वो है हमारा डे फंक्शन. ठीक है, नाउ डेट कौन सी है हमारी, डेट है हमारी ऑर्डर डेट फ्रॉम द फैक्ट इंटरनेट सेल्स टेबल, ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम लोग इस तरह से पहले ही डेट लेंगे, फिर यहाँ पे डॉट देने के बाद हम लोग यहाँ से डे को सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम ही रिजल्ट हमें लाके देंगे. नाउ क्लिक हियर ऑन द कमिट. सो यहाँ देखो, हमारा जो डे वाला कॉलम है उसके अंदर ओनली डेज है. ठीक है, ऑर्डर डेट वाले कॉलम के अंदर जो डे है 1 2 3 सॉरी 3 नहीं 4 5 7. सो ये फंक्शन ने क्या किया है, डेज को सेपरेट आउट किया है. उसी तरह से अगर समझो मुझे मंथ को सेपरेट आउट करना है तो मैं फंक्शन लेती हूँ, सॉरी हम लोग क्या करेंगे, नया कॉलम ही सिलेक्ट क्रिएट करेंगे. इसी टेबल के अंदर मैं न्यू कॉलम क्रिएट करती हूँ फॉर सेपरेटिंग आउट द मंथ. ठीक है, कॉलम को नाम दे रही हूँ मैं एज अ मंथ. नाउ फंक्शन जो लेना है हमें वो है हमारा मंथ फंक्शन. डेट कौन सी है, डेट है हमारी ऑर्डर डेट फ्रॉम द फैक्ट इंटरनेट सेल्स. नाउ क्लिक हियर ऑन द कमिट. यहाँ पर भी हम लोग दोनों वेज का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखो मंथ हमारा सेपरेट आउट हुआ है. ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं अगस्त है तो उसने मंथ हमें दिया है एज अ 8. ठीक है, ये मंथ नंबर है. सेम हम लोग क्या करेंगे, ईयर को भी सेपरेट आउट करेंगे. सो ये कॉलम को मैं नाम दे रही हूँ एज अ ईयर. ठीक है, फंक्शन है हमारा ईयर फंक्शन. ठीक है, डेट क्या है, डेट है हमारी ऑर्डर डेट फ्रॉम द फैक्ट इंटरनेट सेल्स. क्लिक हियर ऑन द कमिट. ठीक है, सो यहाँ देखो हमारा ईयर जो है वो सेपरेट आउट हुआ है. नाउ अभी ऐसे कंसीडर करो कि हमारे पास डे, मंथ एंड ईयर इस तरह के तीन कॉलम्स पहले से ही डेटा में प्रेजेंट है और हमें ये तीनों को कंबाइन करके डेट में कन्वर्ट करना है. तो वो भी पॉसिबल है बाय यूजिंग द डेट फंक्शन. सो यहाँ पर मैं क्रिएट कर रही हूँ न्यू कॉलम. ठीक है, हम लोग डे, मंथ एंड ईयर को कंबाइन करके डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यहाँ देखो मैं कॉलम को नाम दे रही हूँ एज अ डेट. ठीक है, जो फंक्शन यूज करेंगे वो है हमारा डेट फंक्शन. ठीक है, अब यहाँ देखो हमें तीन आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, एक है ईयर, एक है मंथ और एक है डे. तो ये तीनों को कंबाइन करके प्रॉपर डेट में कन्वर्ट करेगा. ईयर कौन सा है, ईयर है हमारा ये ईयर वाला कॉलम. हमें शीट के साथ उसे सिलेक्ट करना है. सो ये है हमारा ईयर, कॉमा. मंथ कौन सा है, उसका नाम है मंथ फ्रॉम द फैक्ट इंटरनेट सेल्स टेबल, कॉमा. डे कौन सा है, डे कॉलम फ्रॉम द फैक्ट इंटरनेट सेल्स. क्लिक हियर ऑन द कमिट. सो यहाँ पर देखो उसने डे, मंथ एंड ईयर को कंबाइन करके इस तरह से डेट में कन्वर्ट किया है. ठीक है, अभी डेट के साथ उसने टाइम भी डिस्प्ले किया है. ठीक है, लेकिन हर एक डेट का आप लोग टाइम देख सकते हो, ये मिडनाइट वाला स्टार्टिंग वाला टाइम है. ठीक है, अगर मुझे टाइम नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ ऊपर कॉलम टूल्स में जाके उसका फॉर्मेट जो है, ठीक है,
या फिर डेटा टाइप जो है उसे मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ एज अ डेट। तो वहां पे देखो टाइम जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखो फॉर्मेट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, अभी के लिए तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली यहाँ पर dd/mm/YYY, ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट देती हूँ और एंटर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो डे मंथ एंड ईयर को कंबाइन करके इस तरह से डेट हमें मिली है। सो ये जो 3 फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन है, डे मंथ ईयर। ठीक है, एंड अगर सेपरेट है तो उसे कंबाइन करने के लिए हम लोग और एक डैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि है हमारा डेट फंक्शन। नाउ अभी देखो इसी टेबल के अंदर मैं और एक नया कॉलम क्रिएट कर रही हूं। ठीक है, अभी हमारे पास जो भी डेट कॉलम है, ठीक है, उसमें से सबसे फर्स्ट डेट कौन सी है एंड लास्ट डेट कौन सी है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके रिगार्डिंग भी हमारे पास डैक्स फंक्शन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट डेट। सो यहाँ पे जो डैक्स फंक्शन हम लोग यूज करेंगे वो है हमारा फर्स्ट डेट। ठीक है, डेट क्या है, ऑर्डर डेट। ठीक है, सो ऑर्डर डेट ये वाले कॉलम के अंदर सबसे फर्स्ट डेट, ठीक है, या फिर उसे हम लोग सबसे प्रीवियस वाली डेट ऐसे भी बोल सकते हैं बाय कंसीडरिंग द करंट कंटेक्स्ट। नाउ क्लिक हियर ऑन द कमिट। ठीक है, तो यहाँ देखो वो बोल रहा है हमारी ये वाले कॉलम के अंदर, ऑर्डर डेट वाले कॉलम के अंदर जो सबसे फर्स्ट डेट है वो है 1 अगस्त 2007। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये जो है ना वो करंट कॉन्टेक्स्ट के साथ वर्क करता है, इसीलिए उसने 1 अगस्त 2007 इस तरह से डेट जो है वो डिस्प्ले की है। जैसे फर्स्ट डेट फंक्शन है उसी की तरह हमारे पास एक लास्ट डेट नाम का भी फंक्शन है। ठीक है, जो करंट कॉन्टेक्स्ट के साथ वो पर्टिकुलर कॉलम के अंदर लास्ट डेट को डिस्प्ले करता है। नाउ और एक जो डैक्स फंक्शन हमें देखना है वो हम लोग देखेंगे नाउ फंक्शन। ठीक है, जो हमें करंट डेट एंड टाइम को एक्सट्रैक्ट करके देता है। सो ये वाले कॉलम को मैं नाम दे रही हूं एज अ करंट डेट। ठीक है, जो फंक्शन हमें यूज करना है यहाँ पे वो है हमारा नाउ फंक्शन। ठीक है, सिंपली इसके अंदर हमें कोई भी आर्गुमेंट जो है वो पास नहीं करने हैं। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमें करंट डेट एंड टाइम जो है वो प्रोवाइड करता है। नाउ क्लिक हियर ऑन द कमिट। ठीक है, सो यहाँ देखो ये वाले कॉलम के अंदर, ठीक है, आज की करंट डेट एंड टाइम जो है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सो इस तरह से नाउ फंक्शन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे नाउ फंक्शन है उसी की तरह टुडे नाम का भी एक फंक्शन है। ठीक है, क्लिक हियर ऑन द कमिट, यू विल अगेन गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे हमें देखना है डेट एंड टाइम फंक्शन की कैटेगरी के अंदर वो है हमारा ईओ मंथ। ठीक है, जो फंक्शन का नाम है मैंने वही नाम कॉलम को भी दिया है। ठीक है, फंक्शन है हमारा ईओ मंथ, ईओ एंड ऑफ मंथ। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर डेट है हमारी, ठीक है, तो वो डेट जो मंथ में आती है वो मंथ की लास्ट डेट, ठीक है, या फिर वो मंथ जो है वो एंड कब होता है वो डेट अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो फंक्शन यूज करते हैं हम लोग ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ। ठीक है, सो अभी यहाँ देखो मैं डेट ले रही हूं हमारी ऑर्डर डेट। ठीक है, कॉमा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये मंथ नाम का और एक आर्ग्यूमेंट हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं 1 मंथ देती हूँ। ठीक है, वो डेट के आगे 1 महीना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसने एंड ऑफ मंथ हमें डिस्प्ले करके दिया है। अभी ये क्या थी डेट हमारी, ये थी हमारी 1 अगस्त। ठीक है, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर। ठीक है, एंड सितंबर मंथ जो है वो एंड कब होता है, 30 तारीख को एंड होता है। तो उसने यहाँ देखो 30/9/2007। ठीक है, 30 सितंबर 2007 इस तरह से हमें एंड ऑफ मंथ की वैल्यू जो है वो दी है। सो ये थे हमारे डेट एंड टाइम के रिगार्डिंग डैक्स फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस ऑल दिस फंक्शन एंड फॉर एनी डाउट्स कमेंट्स मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।